विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अपन हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को तैयार करेंगे। 1995 से लेकर 2025 तक, मतलब अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक के तहत क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको इसमें समाहित किया गया है। और आप सबको पता है, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या यूपीपीसीएस प्री का सीसेट हो या फिर यूपीपीसीएस मेंस हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और लगभग 70% जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है और आसान कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर मैंने चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इस क्लास में आपको जानने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है अज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो। आ मतलब नहीं और ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। अब इसी ज्ञा से देखिए हम कितने शब्द बनाते हैं। जो सब कुछ जानता है तो सर्व में ज्ञा लगा दो। सर्व मतलब सब और ज्ञा मतलब जानने वाला। तो जो सब जानने वाला है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। ऐसे ही अल्प का मतलब कम और ज्ञा मतलब जानने वाला। तो जो बहुत कम जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। ऐसे ही गणित और ज्ञा का मतलब है जानने वाला। गणित को जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा गणितज्ञ। ऐसे ही तीनों कालों को जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा त्रिकालज्ञ। ऐसे ही दैवज्ञ, भाग्य जानने वाले के लिए एक शब्द है दैवज्ञ। इसको ज्योतिषी भी कहा जाता है। दैव का मतलब होता है भाग्य और ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आपको बहुत आसान लग रही होंगी। फिर विज्ञ की बात करें तो बी का मतलब विशेष और ज्ञा मतलब जानने वाला। जो किसी चीज़ का विशेष ज्ञान रखता हो तो उसे कहा जाएगा विज्ञ। ये अज्ञ का विलोम भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही धर्म को जानने वाले के लिए एक शब्द है धर्मज्ञ। और जब ज्ञा लगा होता है तो वो जानने वाला नहीं जानने वाली हो जाती है। तो धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाली धर्मज्ञा। ऐसे ही शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ और शास्त्र को जानने वाली के लिए एक शब्द होगा शास्त्रज्ञा। फिर बात करें जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिगीषा। और खाने की इच्छा के लिए, जब खाना स्वाद के लिए खाया जाता है तो उसके लिए एक शब्द है जिघत्सा। जब खाना भूख मिटाने के लिए, मतलब कुछ भी मिल जाए मुझे खाना ही है, तो उसके लिए एक शब्द है बुभुक्षा। तो ये कुछ लोग सम्मान बुभुक्षु भी होते हैं जो सम्मान की ही तलाश में रहते हैं। तो बुभुक्षा खाने की इच्छा के लिए, मतलब भूख लगी तो कुछ भी मिल जाए। और जब शादी वादी में जाते हैं तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो पसंद रहती हैं उनको खाने की इच्छा जिघत्सा। अच्छा, जब इसी में ऊ की मात्रा लग जाएगी, ऊ लगाकर रखने वाला बन जाएगा। तो जिगीषा जो है वो जीतने की इच्छा है, और यदि ये जिगीषु हो जाएगा तो जीतने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिगीषु। ऐसे ही खाने की इच्छा स्वाद के लिए रखने वाला जो है जिघत्सु हो जाएगा। ऐसे ही खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु हो जाएगा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। तो अब आगे आप समझते जाइएगा इसी तरह से। मारने की इच्छा को जिघांसा कहा जाता है। याद रखिएगा, जिघत्सा क्या है? खाने की इच्छा। और जिघांसा क्या है? मारने की इच्छा। अपहरण करने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा जिहीर्षा। युद्ध की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा युयुत्सा। और युद्ध का जो इच्छुक है या फिर युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु। तितीसा, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है तितीर्षा। और एक होता है तितीक्षा, जो सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करने की क्षमता होती है, उसी को तितीक्षा कहा जाता है। और इस क्षमता को धारण करने वाला तितीक्षु हो जाएगा। अधि जो उपसर्ग है उससे देखिए कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। तो अधि का मतलब होता है आधिकारिक। और ये आधिकारिक वगैरह ये जो वर्तनियाँ हैं, इन पर एक वीडियो दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। सारे PYQs इसी की तरह उसमें कवर कराए गए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो अधिनियम, आधिकारिक रूप से बने राज्य के कानून को कहा जाता है अधिनियम। आप सबको पता है कि पहले विधेयक लाया जाता है, फिर पारित होता है, तब अधिनियम बनता है। मतलब आधिकारिक रूप से जो नियम बनता है, अधिनियम। आधिकारिक रूप से याचना करना क्या कहलाता है? अधियाचन। ठीक है। जैसे विभाग जो हैं, विभाग आयोग वगैरह को, कमीशन को अधियाचन भेजते हैं। आधिकारिक रूप से याचना करते हैं कि आप हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं और इस अधियाचन को स्वीकार करके इन पदों पर कृपया भर्ती कराइए। सूचना, अधिसूचना, गजट या फिर राजपत्र में छपने वाली आधिकारिक सूचना अधिसूचना कहलाती है। जैसे कोई अधिनियम बना, अधिनियम बनने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में सूचनार्थ जब जारी किया जाएगा तो उसके लिए जो सूचना निकाली जाएगी उसको अधिसूचना कहा जाएगा। तो आपने अखबार वगैरह देखे होंगे,
तो कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उसमें अधिसूचना लिखी रहती है। दावानल, दाव का मतलब होता है जंगल और अनल का मतलब होता है आग। तो जंगल की आग को या फिर जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में दावानल लिखा जाता है। ऐसे ही बड़वानल, बड़वा होता है समुद्र या फिर समंदर, और अनल तो अनल होता है, ये तो समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है। ऐसे ही जठर का मतलब होता है पेट, और अग्नि को आग कहा जाता है, तो जठराग्नि या फिर जठरानल जो है पेट की आग के लिए एक शब्द है। यहाँ पर दावाग्नि भी शब्द हो सकता था, आप जैसे चाहें वैसे समझ लीजिएगा, दावाग्नि या फिर बड़वाग्नि समझ जाइएगा। आदि से अंत तक, आदि प्लस अंत आद्यंत। आशु कवि, तुरंत कविता करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। आशु का मतलब होता है शीघ्र, तो ऐसे ही आशुतोष, तोष का मतलब होता है संतुष्ट, तो जो बहुत जल्दी बहुत शीघ्र संतुष्ट हो जाए उसके लिए एक शब्द है आशुतोष। तो भगवान शिव के लिए एक शब्द होता है आशुतोष, मतलब उनको आशुतोष भी कहा जाता है। कुछ भी चढ़ा दो, भांग धतूरा दूध पानी, बहुत जल्दी मान जाते हैं भोलेनाथ, और उनका इस समय संयोग से महीना भी चल रहा है। हर हर महादेव। सब पर भगवान शिव कृपा अपनी बनाए रखें। बिना पलक झपकाए, निमेष का मतलब होता है पलक, अनिमेष, आ का मतलब होता है नहीं या फिर बिना, तो अनिमेष बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, या फिर निर्निमेष भी कहा जा सकता है, या फिर अपलक भी कहा जा सकता है। तो तीनों शब्द सही हैं बिना पलक झपकाए के लिए। कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है। मित का मतलब होता है कम। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द मित व्ययी, व्यय का मतलब होता है खर्च, और व्ययी मतलब करने वाला, खर्च करने वाला। कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द मित आहारी, मतलब मिताहारी। जिसका वध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवध्य, या जो वध के योग्य ना हो, या जब लगा रहता है प्रत्यय में तो वो योग्य का भाव प्रकट करता है। आ का मतलब होता है नहीं, तो अवध्य, तो जो वध के योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अवध्य। जो पीने के योग्य नहीं या फिर ना पीने योग्य उसके लिए एक शब्द है अपेय। ऐसे ही ना सुनने योग्य के लिए एक शब्द है आश्रव्य। श्रव्य मतलब सुनने योग्य, और आ जब लग जाएगा तो ना सुनने योग्य। ऐसे ही ना खाने योग्य के लिए एक शब्द है अखाद्य, अखाद्य। ऐसे ही ना गाने के लिए एक शब्द है अगेय। सेना, सेना का जो अगला भाग होता है, जैसे सेना होती है तो उसका जो अगला भाग होता है उसे हरावल कहा जाता है, और जो पिछला भाग होता है उसको प्रतिसर कहा जाता है, और सेना जहाँ पर रहती है उसे छावनी कहा जाता है। कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता होती है उसको अनुदान कहा जाता है। ऋण देने वाले को उत्तमर्ण कहा जाता है, और जो ऋण लेने वाला होता है उसे ऋणी या फिर अधमर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो उत्त मतलब ऊंचे का बोध हो रहा है, तो जो ऊंचा होगा वही तो नीचे वाले को ऋण देगा, तो जो देने वाला है उसको ऋणदाता या फिर उत्तमर्ण कहा जाता है। ऐसे लेने वाले को अधमर्ण। जो अंत करने वाला है ऋण का उसे ऋणांतक कहा जाता है। ये मंगल ग्रह का भी पर्यायवाची है। ऋण लेने वाले की जमानत करने वाला जो व्यक्ति होता है यानी कि गारंटर, उसके लिए एक शब्द है प्रतिभू, प्रतिभूति से बना है प्रतिभू। एक ही पत्थर से बनी स्तंभ या फिर मूर्ति को एकाश्म कहा जाता है। अशोक के जो स्तंभ हैं इतिहास में हम लोग देखते हैं तो वो एकाश्म हैं। ऐसे ही जीव से बनी पत्थर की आकृति, एक ही जीव से बनी पत्थर की आकृति मतलब जिसमें जीव का भी अंश है तो उसको कहा जाता है जीवाश्म। पत्थर पर होता नहीं है आकृति बन जाती है जीव की, जीव दबा है तो वो जो बनता है उसी को जीवाश्म कहा जाता है। जो नीतिवान हो उसके लिए एक शब्द है नीतिज्ञ। कभी कभी दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पूछा जाएगा लेकिन उसमें बर्तनी को भी घुसा देता है, तो इसलिए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसकी बर्तनी पर भी विशेष ध्यान देना है। पुत्री का जो पुत्र होता है उसके लिए एक शब्द है दौहित्र, मतलब नाती। जो नभ में चलता है, खेचर या फिर नभचर। जो जल में विचरण करने वाला है या चलने वाला है उसको जलचर कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाला उसके लिए एक शब्द है द्विज। ठीक है, तो दांत के लिए भी द्विज कहा जाता है। जैसे एक बार निकलते तो दूध के होते हैं, तो एक बार जन्म हो गया दूध के रूप में, उसके बाद फिर टूटा, फिर जो निकलता है मतलब दोबारा जन्म होता है दांत का। ऐसे ही पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर जब अंडा फूटता है तो दोबारा उसका जन्म होता है। तो द्विज शब्द जो है वो पक्षी के लिए भी इस्तेमाल होता है, दांत के लिए भी होता है और ब्राह्मण के लिए भी होता है। जब उसका उपनयन संस्कार होता है
तो उसको जो है कुछ नए संस्कार, मतलब उपनयन संस्कार है तो उसके लिए कुछ नए नियम कानून, मतलब एक तरह से उसका नया जन्म, कुछ सीमाएं उसकी निर्धारित कर दी जाती हैं उसके आचरणों को लेकर। तो एक तरह से ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। तो ब्राह्मण के लिए भी एक शब्द है द्विज। 2 बार पानी पीने वाला, उसके लिए कहा जाता है द्वीप। तो हाथी भी 2 बार पानी पीता है, एक बार सूंड में भरता है, अपनी सूंड में भरता है और सूंड में भर के फिर पीता है। तो एक बार सूंड से पिया, उसके बाद सूंड में भर के फिर पिया, पेट में पहुंचा। तो द्वीप जो है हाथी के लिए भी इस्तेमाल होता है, 2 बार पीने वाला द्वीप। स्वेद से उत्पन्न स्वेदज, स्वेद मतलब पसीना होता है। अब स्त्री से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। स्त्री जिसके संतान ना पैदा हो, बंध्या, ठीक है, बांझ भी कहा जाता है उसको। स्त्री जो हंस के समान चलती हो, हंस गामिनी, गामिनी मतलब चलने वाली। स्त्री जो हाथी के समान चलती हो मदमस्त होके, तो उसको कहा जाता है गज गामिनी। स्त्री जो सुंदर जंघा वाली है, उसके लिए एक शब्द है करभोरू। स्त्री जिसकी आंखें मृग के समान हैं, तो हो जाएगा मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, मृग नयनी। स्त्री जिसकी आंखें मीन मतलब मछली के समान है, तो मीनाक्षी। अक्ष मतलब होता है आंख और मीन मतलब होता है मछली। तो मीन और अक्ष दोनों मिलकर बनाते हैं मीनाक्षी। स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई है, उसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता। जरा भी खर्च में आनाकानी जो करता है, उस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है, नॉट मितव्ययी। मितव्ययी की वर्तनी भी याद रखनी है। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। मितव्ययी और कृपण अंतर होता है दोनों में। कृपण के पास पैसा होगा भरपूर, लेकिन खर्चा नहीं करेगा। दोस्तों के साथ जाएगा तो सबसे बाद में चाय पी के ख़त्म करेगा, ताकि जो स्वाभिमान वाले लोग हैं वो पहले से ही पैसा पे कर दें। ये सब देखिएगा, आपके भी दोस्तों में होता होगा। कुछ लोग देर तक चाय पीते रहते हैं या कुछ भी खाएंगे, अगर दोस्तों में है तो देर तक करते रहेंगे, और तब तक और लोग ख़त्म कर देंगे तो वही आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ होते हैं ढीठ टाइप के, पहले पी लेंगे, खड़े हो जाएंगे किनारे, फिर भी पैसा नहीं देंगे। आपके कितने दोस्त इस तरह के हैं, गौर करिएगा। तो जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो जो कम खर्च करता है वो हो जाएगा मितव्ययी, और जिसके पास पैसा है परंतु खर्च नहीं करना चाहता है, वो होगा कृपण यानी कि कंजूस। जो मक्खी को भी चूसने की क्षमता रखता है, जो आँखों के सामने है उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष, और जो आँखों से परे है उसके लिए एक शब्द है अप्रत्यक्ष। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो मान लिया ये गली है और इधर चेयर लगी हुई है और 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग इधर बैठे हैं और 2 लोग इधर बैठे हैं। तो जो ना देने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो इधर नहीं बैठेगा, वो आके एकदम इधर बैठेगा, ताकि पहले पैसा यही पे करे। संदेश ले जाने वाला, उसको संदेश वाहक नहीं कहा जाएगा यार, ठीक है, सॉरी, उसको संदेश वाहक कहा जाएगा। पत्र वाहक मतलब डाकिया नहीं कहा जाएगा। संदेश जो है वो पत्र के रूप में नहीं, किसी भी रूप में हो सकता है, इसलिए पत्र वाहक नहीं होगा। पत्र मतलब कागज़ में लिखा हुआ संदेश ले जाया जाता है, और आजकल संदेश देखो डिजिटल फॉर्मेट में भी जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारी बात फलाने से कह देना कि वे तुम्हें बुलावत हैं, कठिनाई, तो वो जो संदेश ले जाने वाला होगा उसको संदेश वाहक कहा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जाओ यार तुम्हारी टेर परी है, वे बुलावत हैं तुम्हें। कठिनाई से जो समझने के योग्य है उसको कहा जाता है दुर्बोध, और जो कठिन है उसके लिए एक शब्द है क्लिष्ट, और जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ, ठीक है, और जो आसानी से मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुलभ। नष्ट होने वाला जो है, नष्ट होने वाली प्रवृत्ति रखता है, उसके लिए एक शब्द है नश्वर, और जो ना नष्ट होने वाला है वो है अनश्वर। पहले था अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द होगा भूतपूर्व, और जैसा पहले था, जैसा पहले कभी नहीं था, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। अब इसकी बर्तनी भी पूछी गई है अच्छे से, इसको एकदम, जैसे नागिन जो है ना, जब सांप मारा जाता है तो उसका फोटो खींच लेती है मारने वाले का, वैसे इसका फोटो खींच लीजिए। बर्तनी यार मुझे लगता है उसको अलग से तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो भी पढ़ें बस गौर से पढ़ें, एक एक शब्द को याद रखते हुए पढ़ें। एनसीईआरटी वगैरह जब पढ़ा करें तो जो इस तरह के शब्द हैं उनको लेके एक छोटी सी डायरी या कुछ भी नोट्स बनाते हुए चला करें, तो कभी यादें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव होता नहीं, पार्थिव शरीर मर जाने के बाद वो पृथ्वी से ही संबद्ध हो जाता है। जो संसार से संबंधित है उसके लिए एक शब्द है इहलौकिक, या फिर कहें कि इस लोक से संबंधित, उसके लिए एक शब्द है इहलौकिक, और जो परलोक से संबद्ध है या फिर संबंधित है उसके लिए एक शब्द है पारलौकिक। एक प्रत्यय को लेकर जो भी नियम है वो मैंने वर्तनी वाली क्लास में बताए हैं, यदि आप उसको देख लेंगे तो कभी ये जो एक
प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द हैं, गलत ही नहीं होंगे आपसे। आक्रमणकारी जो होता है उसको आक्रांता कहा जाता है। जैसे मुगल थे वो आक्रमणकारी थे, तो इतिहास में देखेंगे कि उनके लिए एक शब्द होता है मुगल आक्रांता। जिस पर आक्रमण होता है उसे कहा जाता है आक्रांत, और जिस पर नहीं होता है आक्रमण उसे कहा जाता है अनाक्रांत। तो मुगल हमारे लिए आक्रांता थे और हम जो हैं आक्रांत थे। उंगलियों को लेके नाम जो उनके हैं उनके बारे में जान जाइए। जो अंगुष्ठ है वो सब आप जानते हैं, और जो उसके बाद वाली उंगली है उसको कहा जाता है तर्जनी। मानस जी में जब आप पढ़ेंगे, भगवान राम और लक्ष्मण जब स्वयंवर में हैं तो परशुराम जी आते हैं। जब उनका धनुष टूट जाता है और परशुराम जी ठहरे भगवान शिव के अनन्य भक्त, तो नाराज होके आते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जो तर्जनी देख मर जाएं। तर्जनी मतलब एक उंगली जो अंगूठे के पास वाली है। ये गांव में देखा होगा, अगर आप कोई कद्दू वगैरह लगा है किसी के पौधे पे, पेड़ पर, या कुम्हेड़ा लगा हुआ, कुम्हड़ बतिया मतलब कुम्हेड़े की बतिया, छोटी सी बतिया, छोटा रूप उसका, अगर उसकी ओर ये उंगली कर दो तो वो उंगली देख के ही मर जाती, मतलब वो बतिया फिर सूख जाती है, उसका विकास रुक जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं है कि बस उंगली दिखा दी और मर गए। हम तुम्हारा सामना करेंगे, आपका सामना करेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग है, पढ़िएगा मानस जी में। उंगलियाँ, अच्छा, उसके बाद वाली जो है उसे मध्यमा कहा जाता है। ठीक है, जो मध्य में है, देखिए 2 इधर और 2 इधर, बीच में जो बची है वो मध्यमा। जो सबसे छोटी है उसके लिए एक शब्द है कनिष्ठिका, मतलब सबसे छोटी। इसके लिए कहीं कहीं छनगुनिया भी कहते हैं, मतलब स्थानीय स्तर पर हमारे इधर छनगुनिया कहा जाता है। और जिसका कोई नाम नहीं है, कौनो नाम नहीं है, अनामिका। ठीक है, इस पर उंगली, ये जो उंगली है इस पर रिंग पहनाकर जो है नाम लिख दिया जाता है अपने प्रेयसी का, तो अनामिका। इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऊंचा, उठने की इच्छा, उदीसा, भूली हुई बात की पहचान हो जाना। जैसे मैं कोई चीज़ भूल गया और अचानक याद आ गई, तो जो प्रक्रिया है उसके लिए एक शब्द है प्रत्यभिज्ञान। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही नहीं होगा, निरुत्साह होगा। किसी अन्य के स्थान पर कार्य करने वाला स्थानापन्न कहा जाएगा। स्थान और आपन्न, आपन्न का मतलब आया हुआ, और स्थान तो स्थान है ही। तो जो दूसरे के स्थान पर कार्य करता है, कार्य करने वाला होता है, उसके लिए एक शब्द होता है स्थानापन्न। जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची, और जो दोनों हाथों से भी काम करता है उसके लिए भी सब्यसाची। तो जब आप गीता जी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो अर्जुन जी हैं उनके लिए एक शब्द सब्यसाची भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो दोनों हाथों से धनुष चलाना जानते हैं। 3 इडियट देखेंगे तो जो वायरस है वो भी दोनों हाथों से लिखता है, तो सहज सब्यसाची उसको भी कह सकते हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर है, तो सुग्रीव, सु मतलब सुंदर और ग्रीव मतलब ग्रीवा। सुंदर ग्रीवा वाला सुग्रीव, सुंदर नयन वाला सुनयन, और सुंदर लोचन वाली सुलोचन, लोचन वाला सुलोचन, और लोचन वाली सुलोचना। सुलोचना जो है वो मानस जी में पढ़ेंगे तो, अरे यार क्या है कैरेक्टर का नाम, मेघनाद, उसकी पत्नी का नाम है सुलोचना। पति जिसका दूसरा विवाह कर ले उस स्त्री को कहा जाता है अध्यूढ़ा। ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहिता। ठीक है, तो जब उसके आगे नव लग जाता है तो नव ऊढ़ा मतलब नई ब्याही, और जब ऊढ़ा के पहले अन लग जाता है तो बिना ब्याही हो जाएगा, अनूढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही पति जिसका दूसरा विवाह कर ले तो जो महिला होगी उसको अध्यूढ़ा कहा जाएगा। मतलब विवाहिता थी, अब जो है आधी विवाहिता रह गई है, उसका पति जो है दूसरी जगह पहुंच गया है। नई विवाहिता के लिए नवोढ़ा, जब ये संधि विच्छेद करेंगे तो नवोढ़ा बनेगा। ऐसे ही अविवाहिता के लिए अनूढ़ा। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द है अन्यत्र। जिसका विवाह हुआ हो परिणीत, और जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। जो कहा ना गया हो अकथित, जो कहा ना जा सके अकथ्य या फिर अकथनीय, और जो कहा गया हो कथित, और जो कहे जाने योग्य है उसे भी कथ्य या फिर कथनीय कहा जाता है। जो शब्दों से व्यक्त ना हो सके अव्यक्त, जो वाणी या वचन से ना कहा जा सके अकथनीय। कभी कभी क्वेश्चन के भाव के अनुसार भी आपको विकल्प चयन करना पड़ता है। जैसे गगन को स्पर्श करने वाला, अगर ऑप्शन में रहेगा गगनचुंबी और आकाशचुंबी, तो आपको सही करना पड़ेगा गगनचुंबी, ना कि आकाशचुंबी, क्योंकि
क्वेश्चन में पूछा गया गगन को स्पर्श करने वाला, जबकि मतलब दोनों का सेम है, गगनचुंबी भी और आकाशचुंबी भी। तो ऐसे ही समझिएगा। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय, और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अवर्णनीय, और जिसका वर्णन किया गया हो वर्णित। तो अब जो है कंफ्यूज मत होना कि अकथनीय और अवर्णनीय इनमें क्या अंतर है। जैसा क्वेश्चन हो उसी हिसाब से आपको विकल्प चुनना है। किसी चाहिए वस्तु को प्राप्त, किसी चाहिए हुई वस्तु जिसे चाहिए हुई वस्तु ना प्राप्त हुई हो, उसके लिए एक शब्द है विप्रलब्ध। और ये जो प्रक्रिया है इसको विप्रलंभ कहा जाता है। जिसका आश्वासन समाप्त हो गया हो, हताश्वास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हताश्वास, हता मतलब मार देना, ठीक है। ऐसे ही जिसका उत्साह मार दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हतोत्साह। हत मतलब मार देना, उत्साह जब संधि विच्छेद करेंगे तो हतोत्साह बन जाएगा। फिर है जिसका जन्म नहीं हुआ, उसके लिए एक शब्द है अज। और दशरथ के पिता भी थे, उनका नाम भी अज ही था। और जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो भगवान हैं अपने, इन्हें भी अज कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म नहीं लिए हैं, ये प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं। जो ढका हुआ ना हो अनावृत, और जो ढका हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आवृत, ठीक है। अनावृत, ठीक है। अनावृत मतलब अनावरण यहीं से निकला है। जैसे मूर्ति कोई है, उस पर पहले उसको आवृत कर दिया जाता है, जब ऊपर से कपड़ा खींचा जाता है तो कहते हैं कि उसका अनावरण किया। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य, जिसका इंद्रियों से ज्ञान ना हो अतीन्द्रिय या फिर अगोचर। परंपरा से सुना हुआ, अनु मतलब पीछे पीछे, श्रुति मतलब सुना हुआ, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुश्रुति। पैर से सिर तक, ठीक है। तो पैर से सिर तक, आ मतलब तक होता है, और पाद मतलब पैर, और मस्तक मतलब सिर। तो जहाँ पर आ लगा हुआ हो तो उसका मतलब तक समझ जाइएगा, तक होगा, उसका मतलब तक होगा। तो आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। ऐसे ही जिसकी भुजा घुटनों तक है, तो आ मतलब तक, जानू मतलब होता है घुटना, बाहु मतलब बाहें। तो आजानु बाहु, भगवान राम आजानु बाहु थे। जब आप राम स्तुति करेंगे तो उसमें आजानु बाहु शब्द आता है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, उसमें आजानु बाहु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही जड़ से लेकर चोटी तक, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आमूल चूल। जिसे बस में करना कठिन हो, दुर्धुर्ष, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। फिजूल खर्च नहीं होगा, क्योंकि फिर एक शब्द नहीं, इसमें देखिए दो शब्द हो जा रहे हैं। हमें क्या चुनना है, एक शब्द, अपव्ययी। जिसे तौला या नापा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। और जिसे तौला या नापा जा सके, उसके लिए एक शब्द है परिमेय। जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। हाई स्कूल कक्षा 9 में आपने प्रमेय पढ़ी होंगी, उसमें जो है कथन दिया रहता है, लेकिन हमको प्रमाणों से सिद्ध करना रहता है, तो प्रमेय वही वाला है। तो जो प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है वो प्रमेय होता है, और जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता है वो अप्रमेय होता है। जैसे होता नहीं प्रमेय थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है, अब इसको सिद्ध करना रहता है। जुआ खेलने वाले के लिए एक शब्द है दुरोदर। एक ही माता से उत्पन्न दो व्यक्तियों को सहोदर कहा जाता है। उदर मतलब पेट, ठीक है। उदर पोषण, पेट भरने की प्रक्रिया उदर पोषण कहलाती है। ऐसे ही एक माता, सा मतलब साथ में, और यार सहोदर, उदर, एक उदर वाले, एक साथ उदर में पैदा होने वाले सहोदर। अन्य माता से जन्मा भाई अन्योदर। वैध पुत्र को औरस कहा जाता है, और जो अवैध पुत्र होता है उसके लिए एक शब्द होता है, वो तुम बता दो कमेंट बॉक्स में। और यार थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार, कुछ गलतियाँ वगैरह बताते रहा करिए, ताकि मैं उनको पॉइंट आउट करके उनमें सुधार कर सकूँ। जैसे जो वीडियो दी है उसमें कई लोगों ने जो है गलतियाँ बताई हैं, तो उन पर काम हुआ है। तो ऐसे ही निरंतर आप लोगों से ही सीख के काम हो रहा है। सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मरने का इच्छुक मुमूर्षु, और मरने की इच्छा मूर्छा, आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे ही मोक्ष का जो इच्छुक है मुमुक्षु, और मोक्ष की जो इच्छा है वो मुमुक्षा हो जाएगी। मरने के जो समीप है उसको कहा जाता है मरणासन। मृत्यु को जिसने जीत लिया हो मृत्युंजय। और जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द है मरणोन्मुख। जिसकी पत्नी नहीं है उसके लिए एक शब्द है विधुर, और जिसका पति नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, विधवा, ठीक है। विधवा। धुर मतलब धुरी, धुरी की बात होती है। और धुरी कहाँ होती है, गाड़ी में होती है, जो बीच वाली साफ्ट होती है उसी को धुरी कहा जाता है। एक पहिया इधर होता है, एक पहिया इधर होता है। यही जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें भी होता है। जब एक पहिया अलग हो जाता है
दूसरा पहिया भी अलग हो जाता है, या फिर कहें कि एक ही अलग हो जाता है, तो जो धुरा है उसका, धुरी, वो समझ लो बेकार हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है। तो जो बिना धुर का हो जाए उसको क्या कहा जाएगा? विधुर। जिसकी पत्नी साथ है सपत्नीक, और जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द है विपत्नीक, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुत पूर्व, भविष्य में होने वाला भवितव्य, भविष्य बताने वाला भविष्य वक्ता, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। बच्चों को जन्म के समय जो गीत सुनाया जाता है, गाया जाता है, उसको सोहर कहा जाता है। राजा जी खजनवा देता, बढ़िया भजन है, सुनिएगा राजन जी महाराज का। हेडफोन लगा के बढ़िया से लेट के सुनिएगा, मज़ा आएगा। जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो सुनिएगा आंखें बंद करके। और एक और है शिव कैलाशों के वासी, वो भी बहुत अच्छा है। और एक और है शिव समारे मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। और बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत इस्तेमाल होता है उसके लिए एक शब्द है लोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, पहले भी पढ़ चुका हूँ। स्वयं से जो उत्पन्न है स्वयंभू, भूमि से जो जन्मा है भूमिज, धरती फोड़ कर जो जन्मा है उद्भिज, उद मतलब ऊपर, ऊपर को जो बढ़ रहा है। जैसे बीज बोया जाता है तो पहले धरती फोड़ता है, देखा होगा, बीज बोया फिर ऊपर से धरती चटकती है, फिर उसका किल्ला निकलता है ऊपर, फिर वही किल्ला धीरे धीरे पोषण पाके वृक्ष बन जाता है। अब ये दिशाओं से क्वेश्चन दोस्त पूछ लिया जाता है। ईस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। ये दिशाएं तो आप जानते ही हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो हो गया ईशान। फिर ऐसे ही चलना है हमको। तो और ईस्ट और साउथ के बीच की जो दिशा है उसके लिए एक शब्द है आग्नेय, और साउथ और वेस्ट के बीच की जो दिशा है उसके लिए नैऋत्य, और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा है वो हो जाएगी वायव्य। तो 2 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आपके बाईं ओर जो है ऊपर वो बायां, और जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है वो ईशान। आग्नेय आगे हो गया आपके, मान लिया आप यहाँ पे खड़े तो इधर आगे हो गया है, बचा एक नैऋत्य। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसको याद रखने के बजाय ऐसा ही फोटो अगर खींच लेंगे अपने दिमाग में तब ज़्यादा फायदे में रहेंगे। दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसके लिए एक शब्द है दिगंबर। दिशाओं का जो स्वामी होता है उसके लिए एक शब्द है दिक्पाल। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, फिर से रिपीट हुआ है, अप्रमाणित नहीं होगा बल्कि अप्रमेय होगा, याद रखिएगा। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो उसे कहा जाएगा अप्रमाणित, याद रखिएगा। बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर प्रमाण देने पड़ेंगे, और ये होता है जैसे एक होता है ठप्पा लगा के, उसको कहा जाता है प्रमाणित। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें फसाई ने अपनी मोहर लगा दी तो उसको कहा जाएगा प्रमाणित। और जब उसी प्रोडक्ट को लैब में ले जाके चेक किया जाएगा तब जो स्टैंडर्ड हैं उनके आधार पर जब उसको चेक किया जाएगा तो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का संबंध जो होता है वो प्रमेय से होगा, या फिर अगर नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो अप्रमेय से होगा। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। गिरा हुआ पत्ता जो है उसके लिए एक शब्द है प्रपाण, प्रपाण। जिस पेड़ के पत्ते नहीं रहे हैं उसको अपत कहा जाता है। गिरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसके लिए पतित कहा जाता है। पृथ्वी या फिर धरा पर लेटा हुआ धराशायी। फिर है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो, और जो ना माने उसे कहा जाता है कृतज्ञ। इसीलिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है अगर आपकी कोई मदद करे। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरना चाहता मुमूर्षु। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष चाहता है जो, उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। फिर से रिपीट हुआ है। आगे भोग, जो भगवान के लिए निकाला जाता है चढ़ाने के लिए, उसके लिए एक शब्द क्या है? नैवेद्य। इसकी बर्तनी भी याद रखिएगा। धूपाधिक नैवेद्य चढ़ावे, नैवेद्य चढ़ावे। अब आरती में ये आता है, आरती याद नहीं आ रही किसकी है लेकिन आता है ये धूपाधिक नैवेद्य चढ़ावे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, दुराग्रही। और आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, उसको कहा जाता है दुराग्रह। जिसका निवारण कष्टप्रद है, कठिनाई से किया जा सकता है, उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री, उसके लिए एक शब्द है। जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द अभिनेता है। जो व्याकरण को जानने वाला है उसके लिए एक शब्द है वैयाकरण। और जो वैयाकरण और जो आँखों से परे है उसके लिए एक शब्द है अप्रत्यक्ष या परोक्ष।
मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है स्वार्थी, और जिसका कोई शत्रु नहीं है अजात शत्रु, जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चरित, और जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके स्थावर, और जो ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द है क्या जंगम। ठीक है, जिसको ले जाने के लिए जंग करनी पड़ती है और जंग करके उसको ले जाया जाता है तो जंगम। जिसका विवाह हो चुका है परिणीत और नहीं हुआ है अपरिणीत, जो शादी के कार्ड वगैरह होते हैं तो उस पर देखना नाम लिखा मिलेगा, नाम के साथ ही परिणीत लिखा रहेगा। नायक जो शक्तिशाली है, दयालु है और उदार भी है, उसके लिए एक शब्द है धीरोदात्त। और जो नायक शक्तिशाली भी है लेकिन दयालु उदार की बजाय अभिमानी है, उसके लिए एक शब्द है धीरोद्धत। और जो शक्तिशाली है और ललित कला प्रेमी है, उसके लिए एक शब्द है धीर ललित। युद्ध में जो स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है। अब क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन दिया तो पता लगा युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसकी वर्तनी गलत करके आपको फंसा देगा, तो इसलिए वर्तनी पे विशेष ध्यान देना है। नभ या फिर आकाश में चलने वाला नभचर या खेचर, रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर या निशाचर। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपमम अनुपम, और जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, मतलब नहीं द्वितीय मतलब दूसरा। जिसके चार पद चौपाया या चतुष्पद, जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज, चार रास्तों के समूह को चौराहा, और चार कोण चतुष्कोण। समूह नहीं होता, चार रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसी को चौराहा कहा जाता है, ये वाला। कान का लटकता हुआ भाग कर्णपाली, और कान में जो आभूषण पहना जाता है उसे कर्णफूल कहा जाता है। भक्षण करने के योग्य जो नहीं है उसे अभक्ष्य कहा जाता है, और जो योग्य है उसे भक्ष्य कहा जाता है। पाने के जो योग्य नहीं है, पान के योग्य जो नहीं है उसे अपेय कहा जाता है, या फिर पीने के योग्य जो नहीं है उसे भी अपेय कहा जाता है। और रास्ते में जो उपभोग की वस्तु खाने वाली होती है जो ले जाई जाती है उसके लिए एक शब्द होता है पाथेय, मतलब जो हमको पथ में इस्तेमाल करनी है। जैसे सतुआ लेके चलते थे डंडी में बांध के, पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे, बस सतुआ और एक लोटा छोटा सा, और जहाँ कुआं पड़ा बस उतारा लोटा और डुबोया कुएं में, एक डोरी भी रखते थे और पानी भरा घोरे और पी गए खट से। सतुआ इंस्टेंट एनर्जी देता है। आग, पेट की आग को जठराग्नि, जंगल की आग को दावानल या दावाग्नि, समुद्र की आग को बड़वानल या बड़वाग्नि, विरह की आग को विरहाग्नि। आग, आगे चलने वाला, उसके लिए एक शब्द है अग्रगामी या फिर अगुआ। आगे की सोचने वाला अग्रसोची। जो बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वक्ता, और जो विषय विशेष पर बोलता है उसके लिए एक शब्द है प्रवक्ता, और जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। और इसका विलोम क्या होता है ये आप लोग बताइएगा। जो भेदा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द है अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्भेद। जहाँ पर दुर लगा हो समझ लो कठिनाई की बात हो रही है। जैसे दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ, ऐसे ही बना दुर्भेद। जो अनुभव योग्य है उसके लिए एक शब्द है संवेद। अपने पर निर्भर जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है आत्मनिर्भर, और जो अपने सहारे होता है उसके लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होता है अनुचर या फिर अनुगामी। मदिरा पीने का प्याला, चषक, बर्तनी भी याद रखिएगा। प्राचीन काल का जो ज्ञाता है उसके लिए एक शब्द है पुराविद, और जिसे भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द है भूगर्भ वेत्ता। जो भूमि को धारण करता है भूधर। जो भूमि से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द है पार्थिव। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, ये सब पहले कर चुके हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय। जिसे कठिनता से जीता जा सके दुर्जेय। जन्म के साथ उत्सव जब बनाया जाता है उसको कहा जाता है जन्मोत्सव, और जन्म लेने का जो दिन होता है उसको कहा जाता है जन्मदिन। तो अब समझिएगा, आप जन्मदिन मनाते हैं कि जन्मोत्सव मनाते हैं। किसी महापुरुष का जन्मदिन वो जयंती कहा जाता है। किसी महापुरुष का जो मरण दिन होता है उसे पुण्यतिथि कहा जाता है। पुण्यतिथि तो सामान्य लोगों की भी होती है। वर्ष का उत्सव वार्षिकोत्सव। जो वंदना के योग्य है वंदनीय, और जो वंदना के योग्य नहीं है अवंदनीय। जो तुलना के योग्य नहीं है अतुलनीय। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, कुछ नहीं जानता अज्ञ, बहुत थोड़ा जानता अल्पज्ञ। जिसे भय ना हो निर्भय, और जो ना डरे उसके लिए एक शब्द है निडर। तो भय और निडर दोनों को समझिएगा, जैसा क्वेश्चन में हो उसी हिसाब से उत्तर दीजिएगा।
जो कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द है कापुरुष। जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द है निरुत्साह। जो दान पर चलता है उसे कहा जाता है दान वृत्ति। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी गई सहायता अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाला या फिर अनिश्चित आय को कहा जाता है आकाश वृत्ति। मतलब मुझे किसी से मांगना नहीं है, बस मैं एक जगह रहूँगा, जो भी मिल जाए भगवान दे देंगे। कोई भी आके मुझे कुछ दे के चला जाए तभी उसको ग्रहण करूँगा, अन्यथा किसी से मांगूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। तो जो अनिश्चित आय होती है उसी को आकाश वृत्ति कहा जाता है। अवैध संतान के लिए एक शब्द है जारज। गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो दत्तक कहलाता है। ऊंचे कुल में जो जन्मता है उसको कुलीन कहा जाता है। जो शूद्र वर्ण या निचले कुल में जन्मता है उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। अंत्य मतलब एकदम समाज के अंतिम पायदान पे, जा मतलब जन्मा। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी। और जो पीछे पीछे चलने वाला है उसके लिए एक शब्द है अनुगामी। शोषण करने वाला शोषक होता है और जिसका शोषण होता है उसके लिए एक शब्द है शोषित। फिर स्त्री जो सूर्य ना देख सके, असूर्यम पश्या या फिर असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या या फिर असूर्यम पश्या, चाहे बिंदी लगाओ चाहे आधा माह लगाओ। शास्त्र की ज्ञाता शास्त्रज्ञा। असूर्यम पश्या मतलब जो रानियां रहती थी, जो बाहर नहीं आती, रनिवास में रहती हैं, तो कभी कभी घुमा के इस तरह से कहानी बना के पूछ लिया जाता है। जो रानी हमेशा पर्दे में रहती है, सूर्य को भी नहीं देख पाती, उसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। जो शास्त्र की ज्ञाता है शास्त्रज्ञा। जो विषय की ज्ञाता या जानने वाली है उसके लिए एक शब्द है विदुषी। वर्तनी भी याद रखिएगा। पति जिसका परदेश गया हो उसके लिए शब्द है प्रोषित पतिका। पतिका मतलब पति वाली, ऐसे पति वाली। प्रोषित का मतलब होता है प्रवासी। तो पति, ऐसे पति वाली जो प्रोषित हो मतलब प्रवासी हो, उसके लिए एक शब्द है प्रोषित पतिका। पति परदेश गया हुआ है, इसके साथ ही वो वियोग में भी है, तो उसके लिए एक शब्द है प्रवत्यस पतिका। पति जिसका परदेश से लौट आया हो उस महिला के लिए एक शब्द है आगत पतिका। नई ब्याही हुई स्त्री नबोढ़ा। जो वीर स्त्री है उसके लिए एक शब्द है वीरांगना। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर परशु। और जो पुत्र को जन्म देती है उसके लिए एक शब्द है पुत्रवती। सामान्य पुत्र की बात हो रही है। विरह में जो जले उसके लिए एक शब्द है विरह विदग्धा। नायिका जो पति, जिसका पति परदेश गया हो और जो दुखी है, तो उसके लिए एक शब्द वियोगिनी भी है या फिर विरहिणी भी है, ये भी याद रखिएगा। जिसका पति सुबह पर स्त्री के पास से आए, मतलब कहीं और रात बिता के आए, तो वो जो है खंडिता, उसके लिए एक शब्द है खंडिता। इसीलिए देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, मतलब तुम्हारा जो पति है वो अखंड रहे, ठीक है, मतलब पर स्त्री गमन ना करे, तो इसीलिए अखंड जुड़ा रहता है। लेकिन जब वो कहीं और मुँह मार के आ रहा है तो उसके लिए एक शब्द होगा खंडिता, जो स्त्री है उसके लिए। स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा, जिसका मर गया है विधवा, पति के लिए विधुर। और पुत्र और पति जिसके दोनों ना हों, ऐसी स्त्री को अवीरा कहते हैं। जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए अध्युड़ा कहा जाता है। पति द्वारा जिसको छोड़ दिया गया हो उस स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री होती है उसके लिए परकीया कहा जाता है। पुत्र और पति जिसके दोनों हैं उसके लिए एक शब्द है पुरंदरी। जिसमें धैर्य ना हो अधीर, अधैर्य नहीं होगा अधीर। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, और जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। देखने में जो प्रिय है उसके लिए एक शब्द है प्रियदर्शी, और जो देखने के योग्य है उसके लिए एक शब्द है दर्शनीय। जो सबको प्रिय है सर्वप्रिय, समान रूप से देखने वाला समदर्शी। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द है आत्मग्लानि। कुछ सिद्धियां हैं जिनके लिए एक शब्द आपको याद रखना है। सिद्धियां कुल 8 ही हैं। जब आप सुंदरकांड को पढ़ेंगे तो सीता जी जो हैं वो भगवान हनुमान जी को एक वर देती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियां हैं, उनका वर जो है हनुमान जी को मिला था, ऐसा वर दिया था असवर दीन जानकी माता।
अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति की दासा। राम का रसायन है, जो राम नाम का रसायन है वो तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही पास रहेगा और तुम हमेशा भगवान राम के दास रहो, ऐसा जो है आशीर्वाद दिया माँ जानकी ने। इसीलिए भगवान हनुमान की यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान राम अपने आप प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके पास राम रसायन है। तो ऐसा ही रसायन जो है मैं आपको इन छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से देता हूँ। हालांकि वो जानकी जी वाला अलग है, वो तो भाई वही दे सकती हैं। तो ये अष्ट सिद्धियाँ, इनको देख लेते हैं। तो ऐसी सिद्धि जिसे पाकर साधक अपना भार घटा ले, उसके लिए एक शब्द है लघिमा। ठीक है, लघुक मतलब छोटा, हलुक, लघुक या फिर कहें कि हलुक। हमारे यहाँ कहते हैं बहुत हल्की है यह चीज़, हाँ, बाल्टी बहुत हल्की है या फिर हल्की है, तो हलुक का मतलब होता है हल्का। तो जब साधक अपनी साधना के आधार पर अपना भार घटाने में सक्षम हो जाए, ऐसी सिद्धि पा ले, तो उसके लिए सिद्धि के लिए एक शब्द है लघिमा। ऐसे ही साधक जब अपना आकार छोटा करने में समर्थ हो जाए, अणु के समान अपना आकार कर ले, तो उसके लिए एक शब्द है अणिमा। भगवान हनुमान जी जब लंका में गए थे तो मशक रूप धारण कर लिया था, मच्छर का रूप धारण कर लिया था। ऐसे ही सिद्धि जिसे पाकर साधक अपना वजन बढ़ाने की क्षमता हासिल कर ले, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा गरिमा। ये लघिमा का विलोम भी होता है, ये भी याद रखिएगा। गरिमा मतलब गरुआ, हलुक मतलब हल्का, हल्का के लिए एक शब्द है लघिमा, और गरुआ मतलब गरु मतलब गरिमा, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। और लघुक जो है वो तत्सम शब्द है, हलुक तद्भव है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही सिद्धि जिसे पाकर साधक अपना आकार बढ़ाने में सक्षम हो जाए, उस सिद्धि का नाम है महिमा। ठीक है, तो अणिमा का विलोम है महिमा। अणिमा में क्या होता है, अणु के समान आकार छोटा कर लेता है, और आकार जब बढ़ा लेता है तो उसको महिमा कहा जाता है। ऐसी सिद्धि जिसे पाकर साधक सब पर शासन करने की क्षमता हासिल कर लेता है, उस सिद्धि का नाम है ईशिता। ईश का मतलब होता है राजा। ठीक है, और यहीं से जोड़ के आप याद रखिएगा। सबको बस में करने की जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उस सिद्धि का नाम है वशित्व। समस्त कामनाओं की प्राप्ति करने की जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उस सिद्धि का नाम प्राकाम्य है। कहीं भी आने जाने की सिद्धि का नाम जो है उसे प्राप्ति कहा जाता है। तो ये कुल अष्ट सिद्धियां हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पद पर होने के कारण कार्य में जो रत होता है उसे पदेन कहा जाता है। अब जैसे जो उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, तो जब तक उपराष्ट्रपति रहेंगे तभी तक रहेंगे पद पर, उसके बाद नहीं। लेकिन पद पर रहते हुए जो सब अधिकार प्राप्त कर ले उसको कहा जाता है पदाधिकारी। कुछ समय के लिए नियुक्त, उसके लिए कहा जाता है अंशकालिक। आधी अवधि तक काम करने वाले के लिए एक शब्द है अर्धकालिक। शीत ऋतु की वर्षा को महावट कहा जाता है। वर्षा के जो 4 महीने हैं उनको चातुर्मास कहा जाता है। पहली वर्षा के पानी को नवोदक कहा जाता है। नव मतलब नया, उदक मतलब पानी। बिना अधिकार पराई वस्तु का जो भोग करता है, जो भोग किया जाता है, उस प्रक्रिया को परिभोग कहा जाता है। और उस व्यक्ति को या फिर भोग करने वाला, उसके लिए एक शब्द है परिभोक्ता। जो ईख ना हो, जो ईख ना हो उसके लिए एक शब्द है अनेक्षु। ठीक, गन्ने की बात हो रही है। जिसकी इच्छा ना हो, अनेक्षु, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द है अनिक्षु। जो प्राप्त ना हो उसके लिए एक शब्द है अनासादित। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। जिसका स्वर्गवास हो गया है उसके लिए एक शब्द है दिवंगत। दिव मतलब होता है स्वर्ग और गत मतलब है गया, इसलिए कहा जाता है भगवान उस दिवंगत आत्मा को शांति दे। अब वो भगवान जाने कि स्वर्ग गया है कि नर्क गया है, लेकिन हम लोग जो है उसको दिवंगत ही कहते हैं। विहायस मतलब होता है इसका आकाश। विहायस में गमन करने वाला जो होता है पक्षी, पक्षियों को भी विहक कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द है विहक। जिसके सिर पर बाल नहीं है उसको खलवाट कहा जाता है। शुक्र है अभी मैं खलवाट नहीं हूँ। कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया, वाग्दत्ता। ठीक है, वाक मतलब होता है वाणी, दत्ता मतलब प्राप्त। तो जिसको विवाह का वचन दिया गया है उस कन्या को वाग्दत्ता कहा जाता है। और ये जो रस्म होती है इसको वागदान कहा जाता है। जो वचनबद्ध है, विवाह के लिए वचनबद्ध है कि मतलब तुम्हारा विवाह किया जाएगा और तुम वचनबद्ध हो, वचन में बंधी हुई हो कि इन्हीं से करना है, तो उस स्त्री को वाग्बद्ध कहा जाता है। जेल में रहने वाली, अब आजकल कितनी वाग्बद्ध स्त्रियां हैं ये तो सोचना ही पड़ेगा। और ये सब देख ही रहे हो समाज में क्या चल रहा है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर। ठीक है, जल से उत्पन्न प्राणी जलज,
कमल का भी पर्यायवाची है। जल धारण करने वाला जलधर। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। रानी का निवास रनिवास। गुरु के समीप शिक्षा पाने वाला बैठकर अंतेवासी। स्वयं के ही मत को मानने वाला आत्माभिमत। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य मतलब इसका निवारण नहीं है। जैसे होता नहीं कि इतने प्रश्न करना अनिवार्य है, 4 प्रश्न करना अनिवार्य है, तो उन 4 जो 4 बताए गए हैं, 1 2 3 4 शुरू के 4 बताए गए हैं, उनका निवारण कोई और प्रश्न करके नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि इतने प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब विकल्प मतलब जो 3 क्वेश्चन होते हैं, कहा जाता है इनमें से 2 करना अनिवार्य है। जो भी समझिए आप, कुल मिला के समझना चाहिए आपको। जैसे भी आप कहानी बना के अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छा है। जिसका निर्धारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिधार्य। जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्णित। किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर। जैसे जो पंडित जी आते हैं वो श्लोक भी पढ़ते हैं। यार वो पवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा बाह्या व्यंतरा शुचि। वह बाहर और अंदर दोनों से शुचि मतलब शुद्ध हो जाता है। जो पुंडरीकाक्ष सफ़ेद कमल वाले, जो सफ़ेद कमल की तरह अक्ष आँख वाले भगवान हैं, उनका स्मरण कर लेता है, वो बाहर और अंदर दोनों ही ओर से पवित्र हो जाता है। अब किसी भी अवस्था में गया हुआ हो तो आभ्यंतर ये वही है। और किसी वस्तु को जानने वाला, भीतरी भाग आभ्यंतर, किसी वस्तु को ना जानने वाला। यार अभिज्ञ समझ में नहीं आया, इसको घेर लो, इस पे समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है अधूरा रह गया है ये। बालक से वृद्ध तक जो सभी होते हैं समूह को शामिल किया जाता है, उसके लिए एक शब्द है आबाल वृद्ध। आ मतलब तक और बाल से लेकर वृद्धों तक। जिसने तुरंत स्नान किया हुआ हो उसके लिए एक शब्द है सद्य स्नाता। सद्य मतलब तुरंत। ऐसे ही जिसने तुरंत बच्चे को जन्म दिया हो उसके लिए एक शब्द है सद्य प्रसूता। प्रसूता का मतलब होता है जन्म देने वाली, और सद्य का मतलब होता है तुरंत। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, आश्रुत पूर्व। पशु की भांति आचरण करने वाला पशुवत, और पशु जो जैसा है उसके लिए एक शब्द है पाश्विक। पाश्विक तो पशुवत और पाश्विक अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, फिर कंफ्यूज हो जाओ। जो क्षमा के योग्य है उसके लिए एक शब्द है क्षम्य, और जो क्षमा के योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अक्षम्य। जिसका यश चारों ओर फैला है उसके लिए एक शब्द है यशस्वी। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है द्रुतगामी। जो पहले जन्म ले उसके लिए एक शब्द है अग्रज। तो जो बड़े भाई होते हैं उनके लिए कहा जाता है अग्रज, और जो बाद में जन्म ले उसके लिए अनुज। तो जो छोटा भाई होता है वो अनुज होता है। याद रहे, जो पहले जन्म ले उसके लिए एक शब्द पूर्वज नहीं होता है, फिर फंस जाओ। अंत्य। अंत्य मतलब होता है आखिरी। अंत्यज मतलब आखिरी वर्ग में जन्मा, पहले भी बता चुका हूँ। अंत्याक्षरी मतलब अंत्य प्लस अक्षरी, मतलब आखिरी अक्षर से खेला जाने वाला खेल अंत्याक्षरी। ऐसे ही अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उदित करना का भाग्य उदय करना, या फिर उसको अपलिफ्ट करना, उसके लिए एक शब्द है अंत्योदय। अंत्येष्टि, अंत मतलब अंतिम और इष्टि मतलब हवन, व्यक्ति के जीवन का अंतिम हवन, या फिर कहें कि जो अंतिम संस्कार होता है। जो 16 संस्कार होते हैं उनमें जो अंतिम संस्कार है उसको ही अंत्येष्टि कहा जाता है। बर्तनी भी याद रखिएगा, अंत्येष्टि है ना कि अंत्योष्टि। अब पहला संस्कार अगर आप बता पाओ तो बता दो, 16 संस्कारों में से पहला कौन सा होता है? हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। निष्फल न होने वाला अमोघ, जिम अमोघ रघुपति करवाना एही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान राम का बाण अमोघ है, उसी भांति से हनुमान जी चले हैं लंका के लिए। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं लंका को। शरीर रूप में जन्म लेने वाला पिंडज, इसलिए सुंदरकांड, मानस जी, इनका स्वाध्याय करिए, आपको बहुत सारे तो पर्यायवाची मिल जाएंगे और बहुत सारे तत्सम और तद्भव भी तैयार होंगे। आप देखिएगा पढ़ के, जो आते हैं ना परीक्षा में, एकदम लगता है कि हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा। वो कहाँ होंगे? वो मानस जी में होंगे, देख लीजिएगा मिला के। इसलिए 2 पेज अर्थ सहित पढ़ा करिए पर डे, इससे मोटिवेशन भी आएगा, आत्मबल आएगा, जो अंदर का भय है वो खत्म होगा। शरीर के रूप में जन्म लेने वाला
पिंडज, पिंड मतलब शरीर, जा मतलब जन्म। अंडे के रूप में जन्म लेने वाला अंडज। भविष्य में जो होने वाला है, भवितव्य या फिर भावी। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है, म्रियमाण भी है, याद रखिएगा। ना मरने योग्य मर्त्य, ना मरने योग्य अमर्त्य होना चाहिए, इसमें सुधार करिएगा। अमर्त्य, जो मरने योग्य है उसके लिए मर्त्य होगा, सुधार कर लीजिएगा। बिना किसी कारण या हेतु के लिए अहेतुक, तो जो भगवान कृपा करते हैं वो अहेतुक होती है, बिना किसी कारण की होती है। ठीक है, हम किसी चीज़ को नहीं चाह रहे हैं फिर भी कभी कभी मिल जाती है, तो वो क्या होता है, भगवान की अहेतुक कृपा होती है। आप देखते होंगे इस तरह के शब्द भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, अहेतुक की कृपा। अगला है वेतन लेने वाला नौकर, उसके लिए एक शब्द है भृति भूख। भृति मतलब होता है मजदूरी। तीव्र शोर या फिर लड़ाई के लिए एक शब्द है तुमुल। तो इस तरह से अरे यार अभी और हैं। अगला है किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है, और परस्पर हंसी मजाक करना उसको परिहास कहा जाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो दुर्निवार। चोरी चोरी वाला जो प्रेम होता है उसको अभिसार कहा जाता है, और जो चोरी चोरी प्रेम करने वाली जो महिला होती है उसके लिए एक शब्द है अभिसारिका, स्त्री। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, और जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक। पुत्री का पुत्र दौहित्र, दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, समुद्रगुप्त के लिए। शिला पर खुदा लेख, शिलालेख। और जो भवन गिर गया हो या फिर जो इस्तेमाल में नहीं है उसके लिए एक शब्द है खंडहर। बंदियों के रहने का स्थान बंदी गृह है। जो विधि के विरुद्ध है अवैध। ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा कवर हो जाता है उसको कहा जाता है खग्रास। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया वो विश्वस्त, और जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अविश्वसनीय। जो स्मरण के योग्य है स्मरणीय, इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा। जो भूलने योग्य है अविस्मरणीय नहीं विस्मरणीय। जिस समय भिक्षा मुश्किल से मिलती है उस समय को दुर्भिक्ष या फिर अकाल कहा जाता है। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है ऐसे क्षेत्र को सदावर्त कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण। जब आप कटिबंध पढ़ते हैं तो उनमें इस शब्द को पढ़ते हैं। ठंडा और गर्म के लिए शीतोष्ण कहा जाता है। उसी समय में रहने वाला समकालीन। अपने ही बस में स्वावश्य। अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। जिसकी पहले से आशा हो प्रत्याशित, और जिसकी पहले से आशा ना हो अप्रत्याशित, और जो आशा से अधिक हो उसके लिए एक शब्द है आशातीत। आशा से भी परे मिल गया है, याद रखिएगा, फंस सकते हो अगर अच्छे से नहीं इसको दिमाग में बिठाया। खास शर्तों पर काम करने का समझौता संविदा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। अनुचित बात का आग्रह करना दुराग्रह, और ऐसा आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। छोटे छोटे कामों में त्रुटि खोजक या गलतियां निकालने वाले को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। राजकीय धन जो किसानों की हेल्प के लिए दिया जाता है उसको कहा जाता है तकावी। कार्य हेतु दो पक्षों के बीच जो समझौता होता है उसको अनुबंध कहा जाता है। जहाँ आबादी ना हो निर्जन या फिर विजन भी उसके लिए एक शब्द है। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो बंजर या फिर ऊसर। जीवन का एक अंश जिस पर प्रबंध काव्य लिखा गया है उसको कहा जाता है, एक अंश पर प्रबंध काव्य लिखा जाता है उस प्रबंध काव्य को क्या कहा जाता है, खंड काव्य। जीवन के खंड पर जो लिखा होता है खंड काव्य। किसी व्यक्ति की स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख जिस काव्य में किया जाता है उसको संस्मरण कहा जाता है। दूसरे द्वारा लिखी गई जीवनी या फिर जीवन चरित्र को जीवनी कहा जाता है। जैसे मेरा जीवन चरित्र कोई और लिखे तो उसको जीवनी कहा जाएगा। यदि मैं अपना खुद लिखता हूँ तो उसके लिए हो जाएगा आत्मकथा। संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य जो है वो महाकाव्य कहलाता है। जैसे मानस जी। जहाँ सर्दी गर्मी नियंत्रित हो उसके लिए एक शब्द है वातानुकूलित। स्थान जहाँ सर्दी गर्मी नियंत्रित हो वातानुकूलित, और इस प्रक्रिया को वातानुकूलन कहा जाता है। इसी की बात हो रही है, समझिएगा। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, मतलब जिसे त्यागा नहीं जा सकता। जो त्यागने के योग्य है त्याज्य। जो आँखों से सुनता है चक्षुश्रवा या फिर श्रवण चक्षुक। जिसे हानि या फिर अनर्थ की संभावना ना हो
जिससे हानि या फिर अनर्थ की संभावना ना हो, उसके लिए एक शब्द है निरापद। नि मतलब ना का भाव हो रहा है आपद, विसर्ग संधि से ये शब्द बना है निरापद। छाती के बल गमन करने वाला, उरग, उर मतलब होता है हृदय या फिर छाती, और गा मतलब गमन, उरग हो गया है। गा का मतलब होता है जाना या फिर गमन, खा का मतलब होता है आकाश, और ना का मतलब होता है नहीं। ना का मतलब होता है नहीं, इसलिए नग से जो है पहाड़ बनता है, खग से आकाश बनता है। नहीं अरे यार बन रही बात। गा का मतलब होता है गमन, मतलब गमन करने वाला, तो खा मतलब होता है आकाश, और गा जब इसमें जुड़ जाएगा तो आकाश में, गा जब जुड़ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा गमन। तो आकाश में जो गमन करने वाला है पक्षी, उसके लिए एक शब्द है खग। ऐसे ही ना का मतलब होता है नहीं, और गा का मतलब होता है गमन। तो जो नहीं गमन करने वाला है वो क्या होता है? पहाड़, इसलिए पहाड़ का पर्यायवाची नग भी होता है। पेट के बल गमन करने वाले को उदरचर कहा जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वाला विधिघ्न ना, घन जैसे शत्रुघ्न होता है, शत्रु को मारने वाला, तो घन जो है मारने का भाव प्रकट करता है। तो ऐसे ही विधि को मारने का जो भाव प्रकट करे उसे कहा जाता है विधिघ्न। ऐसे ही शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, एहसान को मारने वाला कृतघ्न, इसमें भी घन लगा हुआ है। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके अनुल्लंघनीय। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। 1000 वर्षों के समूह को सहस्त्राब्दी कहा जाता है, त्राब्दी कहा जाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव, शक्ति का उपासक शाक्त कहा जाएगा। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसको दत्तक कहा जाता है। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मतलब शहद, इन पांचों पदार्थों से मिलकर जो बनता है उसको पंचामृत कहा जाता है। तो यदि इसको उल्टा कर दे कि पंचामृत में क्या क्या शामिल होता है, तब भी आपको ये पांचों पदार्थ याद होने चाहिए। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, अहन का मतलब होता है दिन। दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, एएम मतलब 12 से पहले एएम, 12 के बाद पीएम। दोपहर का समय मध्याह्न, एकदम बीच का 12 बजे, उसको कहा जाता है मध्याह्न। जो लिखना पढ़ना जानता है उसके लिए साक्षर है, इसका विलोम निरक्षर होता है। विदेश में रहने वाला जो है उसके लिए प्रोसित या फिर प्रवासी एक शब्द है। बहुत सी भाषा बोलने वाला या जानने वाला बहुभाषाविद, एक से अधिक भाषा जानने वाला उसे भी बहुभाषाविद कहा जाता है। भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया। बहुत सी भाषा बोलने वाले के लिए बहुभाषी शब्द इस्तेमाल होता है। दो भाषा बोलने वाला द्विभाषी। जो किसी अन्य का ना हो अनन्य, जिसका अर्थ ना हो उसके लिए एक शब्द है व्यर्थ। बी का मतलब नहीं, अर्थ मतलब जिसका अर्थ नहीं है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतघ्न। कष्ट से साधा हुआ उसके लिए एक शब्द है कृच्छ। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत, इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा। अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा और अनुगृहीत जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। जूठा बचा हुआ उसके लिए एक शब्द है उच्छिष्ट। जो जूठा ना हो अनुच्छिष्ट। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। क्षण भर रहने वाला नैमिष मतलब निमिष मात्र तक। कहा गया या फिर बोला गया उसके लिए एक शब्द है अविहित। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय या फिर अभिकारी। रुकावट डालने वाला उसके लिए एक शब्द है बाराक। नीचे पहनने वाला जो कपड़ा होता है उसके लिए एक शब्द है परिधेय। ऊपर पहनने वाले के लिए उत्तरीय, उत्त मतलब ऊपर की बात हो रही है। जो मृत्यु के मुख में जाने को है मरणोन्मुख। आगे की सोच के काम करने वाले व्यक्ति को अग्रसोची कहा जाता है, याद रखिएगा। उदारता से देने वाले भाव वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? औदार्य दाता। जिसका आदि और अंत नहीं है उसके लिए एक शब्द है अनादि अनंत। जिसका अंत ना हो अनंत, और आदि से अंत तक आद्योपांत, और आदि ना हो जिसका मतलब शुरुआत ही ना हो तो उसके लिए एक शब्द है अनादि। किसी बात का मर्म या फिर गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। जो गणना के योग्य है गणनीय, और जो गणना के योग्य नहीं है या फिर अयोग्य है उसके लिए एक शब्द अगणनीय नहीं नागंड्य होगा। जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय, और जिसकी संख्या सीमित ना हो उसके लिए एक शब्द है असंख्य। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु।
अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, आँखों से जो परे है उसे परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कहा जाता है, जिसे अपनी जगह से अलग किया गया है उसके लिए कहा जाता है विस्थापित। अनिश्चित जीविका वाला, अनिश्चित जीविका को आकाशवृत्ति कहा जाता है। शत्रु से हीन व्यक्ति शत्रुहीन या फिर निशत्रु भी कहा जाता है। जो ना बोले उसके लिए मूक कहा जाता है, और जो अधिक बोले उसके लिए वाचाल कहा जाता है, उसको वाचाल कहा जाता है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए अजन्मा कहा जाता है। तत्काल रचना वाला कवि जो है आंसू कवि, इसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कवियों का जो ईश है, ठीक है, कवियों में जो श्रेष्ठ है, कवियों का ईश मतलब जो राजा है, उसके लिए एक शब्द है कबीस। कवियों में जो महान है उसे महाकवि, और कवियों में जो श्रेष्ठ है उसे कविराज कहा जाता है। बहुत मंद गति से कार्य करने वाला मंथर कहलाता है, और बहुत देर से कार्य करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। उचित या अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है, नॉट ज्ञानी। जिसे कर्तव्य का ज्ञान ना हो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। जो दुविधा में हो, दुविधा की वर्तनी भी याद रखिएगा, उसे दुविधाग्रस्त कहा जाता है। और जो द्वंद्व में हो, द्वंद्व की भी वर्तनी याद रखिएगा, उसे द्वंद्वग्रस्त ग्रस्त कहा जाता है। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र है, पाणी मतलब होता है हाथ, और चक्र मतलब चक्र, तो उसे चक्र पाणी। जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्र पाणी। और जिसने किसी का हाथ ग्रहण किया हो उसे कहा जाता है पाणी ग्रहण प्रक्रिया को। निष्फल ना होने वाला अमोघ, अभी भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जिसके पास घर ना हो अनिकेत, निकेत मतलब घर होता है, आ मतलब नहीं, तो जिसके पास घर नहीं होगा वो अनिकेत हो जाएगा। अनेकों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, और जिसकी मृत्यु ना हो अमर। तो अजर अमर अविनाशी भगवान होते हैं, ना बूढ़े होते हैं, ना मरते हैं, ना ही उनका नाश होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, और जिसे नहीं है उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। बिना बताए आने वाला, उसके लिए एक शब्द है अतिथि। जिसके यहाँ ठहरे उसे कहा जाता है आतिथेय, और ठहरने के बाद जो सत्कार की भावना है उसे कहा जाता है आतिथ्य, याद रखिएगा। सुंदर बड़े बालों वाली जो स्त्री होती है उसको अलका भी कहा जाता है। आकाश चूमने वाला, ठीक, गगनचुंबी। और यदि ऑप्शन में आकाशचुंबी भी रहे और गगनचुंबी, तो आपको चुनना है आकाशचुंबी। धरती आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। धरती को धारण करने वाला भूधर। लड़की जिसकी आयु 12 से 16 वर्ष है उसे किशोरी या बाला कहते हैं। लड़की जिसकी आयु 1 से 10 वर्ष है वो कन्या कहलाती है। लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे कुमारी कहा जाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति पांडुलिपि। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय, और जो अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो जूठा ना हो अनुचिष्ट, ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जो कृतज्ञ ना हो वो क्या होगा कृतज्ञ। जो किए हुए को घन कर देता है मतलब मार देता है वो होता है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिसका अर्थ ना हो अर्थहीन या फिर व्यर्थ। जो विदेश में रहता है प्रवासी। जो पहरा देता है प्रहरी, और जो चतुर या होशियार है उसके लिए एक शब्द है प्रगल्भ। जो लिखना पढ़ना जानता है वो साक्षर कहलाता है। जो मांस खाता है सामिस या फिर आमिष या फिर मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष। जो शाक खाता है वो शाकाहारी, और जो शाक और मांस दोनों खाता है वो सर्वाहारी, और जो वनस्पति खाता है वो वनस्पत्याहारी। कमल जिसका रंग नीला होता है उसके लिए एक शब्द इंदिवर। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है। लाल रंग के कमल को कोकनद कहा जाता है, और कमल की डंडी को मुड़ाल कहा जाता है, याद रखिएगा। वीडियो और लंबी हो गई है। जिसका जन्म द्वीप से हुआ हो उसको दैफायन कहा जाता है। जो शक के योग्य नहीं है, शक कहाँ यार, जो शोक के योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अशोच्य। जिसके आने की तिथि नहीं है अतिथि, और जो अतिथि की सेवा करने वाला उसको आतिथेय कहा जाता है, और जो भाव होता है सेवा का उसे आतिथ्य कहा जाता है, ऊपर भी बता चुका हूँ। जो बुलाया नहीं गया उसके लिए एक शब्द है अनाहुत। इधर उधर से आया हुआ के लिए एक शब्द है आगंतुक। वनस्पति का आहार करने वाला शाकाहारी नहीं होगा वनस्पत्याहारी होगा, याद रखिएगा। लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी कहा जाएगा उसको। लड़की जिसका विवाह हो चुका है विवाहिता कहलाएगी। स्त्री जिसके संतान ना पैदा हो बंध्या। स्त्री जो हंस के समान चाल चलती है हंसगामिनी। स्त्री
जो हाथी के समान चलती है गजगामिनी, ये तैयार हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोपहर का समय या फिर सूर्य, उसको कहा जाता है मार्तंड। क्षण भर में जो नष्ट हो जाता है उसको क्षणभंगुर कहा जाता है। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी नहीं होगा, आकाश चुंबी होगा। 100 में 100 के लिए एक शब्द है 100%। देश प्रेम करने वाला देशभक्त, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द है स्थावर, और जो दूसरी जगह ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द है जंगम। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को दुर्विसंधि कहा जाता है। सवाल जवाब या फिर बहस हुज्जत वाला जो उत्तर होता है उसको प्रत्युत्तर कहा जाता है। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द है स्त्रायण। जो जोता बोया ना गया हो, आकर्षित। हमारा एक मित्र भी स्त्रायण है, और देख रहा होगा तो समझ जाएगा। समारोह, गुरुकुल स्नातकों की विदाई जिसमें होती है उसे कहा जाता है समावर्तन। आप इतिहास में जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह शब्द मिलेगा, उसको कहा जाता है समावर्तन। पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा कहलाती है, मतलब इसको पर्वा भी कहा जाता है कहीं कहीं। पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। जो अपने पद से हटाया गया है उसको एक शब्द है पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा मतलब इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द है निस्पृह। झगड़ा लगाने वाला नारद, जो क्षीण ना हो सके वो अक्षय कहलाएगा। और तिलक में जो अन्न इस्तेमाल होता है, चावल, जो साबुत चावल होते हैं उसके लिए एक शब्द होता है अक्षत। जिसके सिर पर चंद्र होता है उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। नी मतलब नहीं, मम मतलब ममता। कही गई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति या फिर पिष्टपेषण कहलाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उसके लिए एक शब्द है अनुत्तरित। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। और जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है उसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। और जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। ये शब्द मेघनाथ के लिए इस्तेमाल होता है, उसने इंद्र को जीता था। आधिकारिक रूप से राज्य का जो धन राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको राजस्व कहा जाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहा जाता है। जो शोक योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अशोच्य। और जो शोक रहित हो मतलब उस पर शोक का प्रभाव ही नहीं पड़ता, शोक उसके अंदर ठहरता ही नहीं, तो वो है अशोक। जिस पर आतंक छाया हो वो आतंकित। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, मतलब जब गाय बाहर से चर के आती हैं तो अपने खुरों से जो धूल उड़ाती हैं उसी को गोधूली कहा जाता है। और गाय आती कब है? जब संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। अब तो ये परंपरा ही खत्म हो गई, अब तो गांव में भी पक्की सड़कें हो गई, तो अब गोधूली रखी कहाँ है यार? पहली बात तो गाय खत्म कर दी गई हैं। संध्या का समय सायंकाल। अभी भी कहीं कहीं कुछ गाँव हैं जहाँ ये दृश्य देखने को मिलता है। जिस पर आतंक छाया हो आतंकित कर ही चुके हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत उसके दिमाग में कोई मति आ जाती है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ये अभी यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछे गए ऐसे। जो अपने स्थान पर लौट कर अपने स्थान पर जब आता है उसको कहा जाता है प्रत्यावर्तन। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है दमित। और जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है उपकृत। मध्य रात्रि का समय निशीथ। और जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है असाध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर पुरुषु। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द है शाश्वत। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कहा जाता है कानीन। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन, उसे कहा जाता है। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे रिक्त कहा जाता है, खूब पूछा जाता है ये। वस्तु जो दूसरे के यहाँ रखी जाती है उसे धरोहर कहा जाता है। संपत्ति का वारिस घोषित जब किया जाता है तो उसे वसीयत कहा जाता है। जब कागजातों में सरकारी तौर पर कानूनी तौर पर वारिस घोषित किया जाता है तो उसे वसीयत कहा जाता है। हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे हौदा कहा जाता है। और ऐसा ही आसन एक घोड़े की पीठ पर रखा जाता है जिसे जीन कहा जाता है। जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसे औपनिवेशिक, और जिसका उपन्यास से हो संबंध उसे औपन्यासिक कहा जाता है। और इस वर्ष मतलब 2025 में यूपीपीएससी ने जितने भी पेपर कराए हैं सबका सॉल्व एक वीडियो में दिया है, लगभग 3 घंटे की वीडियो है। उसको देख लीजिएगा दोस्त, कई क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होंगे। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो सकते हैं, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और पूरा साल दर साल अगर आप
PYQ तैयार करना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, रूढ़ियों में विश्वास करने वाला रूढ़िवादी, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार, और असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची, जिसे फाटक जारी करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इस तरह से पूरा हम लोगों ने जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर भी करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे श्याम।